हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई टी ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 13,500 रुपये के आसपास। और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया लगभग 12,000 रुपये का। तो जैसा कल हमने डिस्कस किया था, यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो फिर हमें हो सकता है कि एक वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिले। सेलिंग के लिए हम लोग प्लान नहीं करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किया। मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं जो आज ट्रेड ली उसके पीछे का। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट के अंदर एक तुरंत एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन के बाद में यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ तो इस लेवल के आसपास मैंने पुट को राइट करना स्टार्ट कर दिया। समवेयर इस लेवल 650, 600, 700 ये पुट को मैंने राइट किया। और जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि अभी क्वांटिटी साइज़ को कम रख के ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर गैप अप खुल खुल के ही मोमेंटम चला जा रहा है। ऑलरेडी मार्केट हाथ से चला जाता है गैप अप खुलने के वजह से, तो ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है फिर इंट्राडे में मोमेंटम के लिए। तो इसलिए क्वांटिटी साइज़ को कम रख के ट्रेड करेंगे। यदि अपना ट्रेड सही जाएगा तो छोटा प्रॉफिट अपने अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यदि गलत होते हैं तो अपना एक छोटा लॉस चला जाएगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो हमेशा अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम कर दो, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम ओवरनाइट मिस हो जाता है। उसकी वजह से फिर हो सकता है कि अपने को कन्फ्यूजन हो मार्केट में एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है। तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया है लगभग 48,900 के आसपास से। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कल बैंक निफ्टी में भी हमने ये डिस्कस किया था, मार्केट गैप अप ओपन होगा, उसके बाद जब मार्केट फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया होगा 100-150 से लगभग 150 से 160 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे। यदि प्रॉफिट बुक किए तो अच्छी बात है, नहीं कॉस्ट पे ट्रेल तो एटलीस्ट कर ही लिए होंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्लियर कट एक बाइंग के लिए प्राइस एक्शन चल रहा था कंटिन्यूसली। बट अभी के जो चार्ट पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से हमें एक छोटा सा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली हायर हाई का बन रहा था। उसके बाद में यहाँ से एक प्राइस बेंड होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अभी के लिए मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव ही ट्रीट करेंगे हम, क्योंकि मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली जो अपने प्रीवियस स्विंग्स को होल्ड करता हुआ चल रहा था मार्केट, यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग्स थे वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो रहे हैं और सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर आ रहा है। तो अभी हम सिंपल रखेंगे, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में जैसे 600, 580, 600 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा डाउन साइड में, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है मार्केट का वो दिखाई दे रहा है समवेयर 48,250, 300 इस जोन के आसपास। तो यहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ये स्विंग्स अभी ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा था। तो जो भी उसके प्रीवियस स्विंग्स थे उनको होल्ड करता हुआ चल रहा था मार्केट, उनको ब्रेक नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग्स थे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये स्विंग्स यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर चुका और कंफर्टेबली इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये स्विंग्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। जो मेजर सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट दिया है वो लेवल है 48,250, 300 ये वाला जोन। तो मार्केट ट्राई करेगा, यदि 500 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 300, 250 इस लेवल तक आने का ट्राई करेगा। तो हमें एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्योंकि अभी जिस हिसाब से सेलिंग आया है तो उसके बाद में 49,000 के ऊपर कॉल राइट हुए होंगे डेफिनेटली, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर। तो यदि मार्केट अपने आप को होल्ड करता है गैप अप खुलने के बाद में, हमें वेट करना पड़ेगा लगभग आधा एक घंटा। यदि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है और उसके बाद में 48,900 को फिर से क्रॉस कर रहा है तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई दे सकती है। और मार्केट के अंदर जितने भी लोग कॉल राइट किए होंगे आज की सेलिंग को देख के, वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिर हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि गैप अप ओपन होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा आधा एक घंटा, यदि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है फर्स्ट हाफ में
और फिर 48,900 को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे और फिर समवेयर टारगेट अपना 49,000 के ऊपर कहीं पे होना चाहिए। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड निकलता है, तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट को होल्ड करना चाहिए अपने आप को अपर लेवल पे। उसके बाद जब 48,900 को क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और इंटरेस्टिंग रहेगा यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा उस केस के अंदर भी थोड़ा सा इग्नोर करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास फिर कंटिन्यूसली सपोर्ट है। लेट सपोज मार्केट समवेयर 48,450, 400, 350 के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे मार्केट के पास कंटिन्यूसली सपोर्ट है 250, 300, 400, ये वाला जोन पूरा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो उस केस में बेटर रहेगा कि अपनी क्वांटिटी साइज को कम रख के ट्रेड करेंगे। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस के अंदर मोमेंटम ऑलरेडी अपने हाथ से चला जाता है ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन खुलने की वजह से। तो उस केस के अंदर क्वांटिटी साइज को कम करके ही ट्रेड प्लान करेंगे। बट अभी जिस हिसाब से दिख रहा है, फ्लैट के केस में एक सेलिंग का बढ़िया ट्रेड दिखाई दे रहा है। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी एक आज टॉप से सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में तो जो मॉर्निंग का हाई था निफ्टी ने तो वो भी क्रॉस नहीं किया, उससे पहले ही रेजिस्टेंस लिया उसी से एग्जैक्टली, और वहीं से एक प्राइस एक्शन बनाया। क्लियर कट प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे क्लियर कट एक प्राइस एक्शन के साथ में निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। और जो प्रीवियस डे का जहाँ से एक साफ सेलिंग आई थी और प्रीवियस डे सपोर्ट लिया था, उस स्विंग के नीचे आके कहीं क्लोज करने का ट्राई किया निफ्टी। कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा था समवेयर उस स्विंग के नीचे ही। तो अभी निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही बन चुका है। यदि निफ्टी भी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड निकलना स्टार्ट करता है, 620, 610 को फिर से क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है छोटा सा 525 के आसपास, तो 22,500 तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। और 15 मिनट में यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि प्रीवियस टाइम यही एक रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार आ रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जनरली होता क्या है कि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वो लेवल, जब मार्केट उस लेवल का एक बार ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर की साइड में निकल जाता है, तो उसके बाद में मार्केट उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो बहुत सारे लोग जो इस मोमेंटम को मिस किए होंगे बाइंग के लिए, फिर वो लोग यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। फिर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा वो तो हमें प्राइस में पता चल जाएगा, बट जनरली इस तरह से मार्केट काम करता है। जो ब्रेकआउट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होता है पहले, वो जब ब्रेकआउट हो जाता है एक बार, तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है और वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो 22,500 तक मार्केट को आना चाहिए एज पर चार्ट्स, और यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे। तो इस तरह से निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 620, 600 को निकालना स्टार्ट करेगा डाउन साइड में, उस केस के अंदर यदि मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है निफ्टी में भी, तो भी यहाँ से एक काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है निफ्टी में भी टॉप से। तो फिर हम निफ्टी के अंदर एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट डायरेक्टली 750, 800 के आसपास डायरेक्टली गैप ओपन होता है, उस केस के अंदर फिर से एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और फिर से एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बाइंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो सेलिंग के लिए यदि स्टॉप लॉस भी जाएगा तो कम क्वांटिटी में जाएगा, तो कम लॉसेस होंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में निफ्टी में भी कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास कंटिन्यूसली सपोर्ट बना रखा है 22,500, 450, ये सारे लेवल अभी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में फर्स्ट टाइम इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मिस किए होंगे इस रैली को, यहाँ पे लगभग 200 से 300 पॉइंट की, वो लोग वेट कर रहे होंगे कि जब भी मार्केट 22,500 आएगा तो वो लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो 500 के आसपास यदि फ्लैट ओपन होगा और डाउन साइड निकलता है तो 500 तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। और क्वांटिटी साइज को थोड़ा सा कम करके ट्रेड करेंगे कल भी, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम ऑलरेडी गैप अप या गैप डाउन की वजह से निकल जा रहा है। तो फिर इंट्राडे में ज़्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं है मोमेंटम करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।